उसको पीपा बन जाता है और पीपा बनने के बाद में गैस निकल जाता है, तो अंडा बनता है, फिर लार्वा बनता है, फिर उसके बाद पीपा बनता है, फिर एडल्ट बनता है। ऐसे ही इनकी जो रानी का जो ये जीवन चक्र है वो केवल 15-16 दिन में कंप्लीट हो जाता है और नर का इनका 22-21 दिन कंप्लीट हो जाता है। और अब इसमें जो रानी का जो डिब्बा होता है मधुमक्खी पालन का, इसमें 10 फ्रेम होते हैं, 10 फ्रेम और 10 फ्रेम ऊपर रख देते हैं। तो नीचे वाला जो फ्रेम वो कहलाता है, वो चैम्बर बोला जाता है, रूट चैम्बर मतलब बच्चों का चैम्बर। और ऊपर वाला जो चैम्बर होता है उसमें हनी चैम्बर कहलाता है, उसमें शहद बनाते हैं। तो उसमें एक जाली लगा दी जाती है बीच में, जिससे रानी मक्खी ऊपर नहीं जाए अंडे देने के लिए और श्रमिक भी जा सके। तो श्रमिक ऊपर में शहद बना के रखते हैं, नीचे में रानी अंडा देती रहती है, तो उसको बच्चा चैम्बर और ऊपर हनी चैम्बर ऐसे होता है। परंतु अभी मधुमक्खी पालकों को माइग्रेशन करना पड़ता है, ये तो वो क्या है अभी सुपर नहीं लगाते, हनी चैम्बर वाला नहीं लगाते, उसी से लेते हैं। इस तरह से इनका व्यवसाय चलता है। अब तो ये मैंने आपको मधुमक्खी के बॉक्स के बारे में बताया। अब जो जैसे इसका कैलेंडर बनाएंगे आप, तो कैलेंडर बनाने के लिए जैसे अभी फसल आएगी, जैसे अभी बाजरे की फसल चल रही है, बाजरे के बाद में फिर जो लेटा आता है यूपी में जिसको तोरिया बोलते हैं, फिर सरसों आएगी, सरसों के बाद में यूकेलिप्टस आएगा, बरसीम आएगी, बरसीम के बाद में फिर बाजरा आ जाता है और इस सितंबर अक्टूबर इसके महीने में फिर ये बेर पे फसल पे आ जाती है चालू, फिर खेजड़ी की फसलों पे वो फूल आ जाता है और यूकेलिप्टस पे आ जाता है। इस तरह से पूरा जीवन चक्र इसका मधुमक्खी का उस फूलों के आधार पर जहाँ पर वो रहे हैं। और फूलों में क्या खासियत रहना चाहिए, फूल ज़्यादा फल में होने चाहिए और ज़्यादा अवधि तक खिलने चाहिए। तो जैसे वो किसका होता है, सरसों में कि जैसे इसमें 80% इलाके में करौली में सरसों बोते हैं, 80% में बोते हैं, 80% में बोते हैं, तो सब में सरसों होती है। और फिर वो क्या है कि 2-3 महीने तक चलती है, 2 महीने तक तो कम से कम उसमें फूल रहता ही है, 15 फरवरी तक फूल रहता है यहाँ पर। तो जब तक आप आसानी से उसमें रख सकते हैं, फिर उसके बाद में बरसीम में फसल में आ जाएगा, फिर यूकेलिप्टस में रख दोगे, उनमें कंटेनर की वाली होती है उसमें आ जाता है, फिर लीची में रख सकते हैं। इस तरह से इसका चलता है। यूकेलिप्टस जो बड़े सफेदा वाले पेड़ होते हैं उसमें एक दीपावली पे आता है शहद और एक होली पे आता है, दो बार में इसमें मिलता है। इस तरह से आप इसका मधुमक्खी पाचांग बना लेंगे, कैलेंडर बना लेंगे फसलों का, कौन कौन सी फसलें हो रही हैं वो आपको, जैसे सरसों है, तुरिया है, धनिया है, सौंफ है, नींबू है, अरहर है, लीची है, सहजना है, करौंदा है, बरसीम है, कद्दू वर्गी फसलें हैं, यूकेलिप्टस है, करंजी है, आंवला, मूंग, शीशम, सूरजमुखी, नीम, खैर, मेथी, ज्वार, बाजरा, जवासा, कटेली, रोइड़ा, लिसोड़ा, अनार, खेजड़ी, बांसा, इतने फसल मैंने बताई है। इनमें सब में मधुमक्खी पालन का होता है और जो करौली जिले में ये सभी करीब सभी पाए जाते हैं। अब इसके बाद में आपको ये बता रहा हूँ कि मधुमक्खी का माइग्रेशन करना है, तो जब आपको ये लगे कि अब यहाँ पे फूल खत्म होने वाले हैं, तो उससे 10 या 15-20 दिन पहले ही आप प्लानिंग कर लो, अब फूल यहाँ खत्म होने वाले हैं, तो आप मेरे को नेक्स्ट साइड पे कहाँ पे ले जानी है, जहाँ पे मतलब फूल आ रहे हो, पानी वगैरह की व्यवस्था हो, पानी वगैरह की व्यवस्था हो वहाँ पे, और कोई कीटनाशक दवाई नहीं छिड़क रहे हो क्षेत्र में। जैसे कपास वाले क्षेत्र है या कपास होती वहाँ पे मधुमक्खियों को नहीं ले जाना चाहिए, या गन्ना हो रहा हो वहाँ नहीं ले जाना चाहिए। गन्ना में भी बहुत दवाई छिड़कते हैं और कपास में भी बहुत दवाई छिड़कते हैं, तो ऐसी दवाई जहाँ सब्जी वाले भी बहुत ज़्यादा दवाई छिड़कते हैं, ऐसे क्षेत्रों में नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो मधुमक्खियों को उसमें दवाई छिड़कने की वजह से नुकसान होता है। और एक वंश से दूसरे वंश की दूरी 2 से 3 किलोमीटर पर होनी चाहिए। जैसे अलीगढ़ वालों ने ला के यहाँ रखी है, तो दूसरा वंश से 2 से 3 किलोमीटर दूर पर रखें। तो उसका 2 कारण है, एक तो वो उनमें आपस में लड़ाई नहीं होती है मधुमक्खियों में, जैसे एक गाय दूसरी गाय के खूंटे पे चली जाती है तो लड़ाई हो जाती है, एक कुत्ता दूसरे के मोहल्ले में चला जाता है, दूसरे घर में चला जाता है, लड़ाई हो जाती है। ऐसे ही सामाजिक कीट होने के इसमें भी लड़ाई हो जाती है, तो इसलिए 2-3 किलोमीटर दूर पे ही रखनी चाहिए। तो जैसे आपके पास कितने डिब्बे हैं, 2.25 डिब्बे, तो इनकी 1 यूनिट कहलाएगी, इनमें लड़ाई नहीं होगी।
पे ये पहले से ही वहीं रह रहे हैं 200 पे, तो उनमें लड़ाई नहीं हुई। कल जिसकी को दूसरे हैं वो 2 से 3 किलोमीटर कराए। अब इसका उदाहरण दूसरा मैं बता रहा हूँ, जिनके में रोग होंगे वो आपके में नहीं जाएंगे, आपके में रोग होंगे इनके में नहीं जाएंगे, बीमारी वगैरह रुक जाएंगी। और जहाँ पे खाने का चारा होता है तो मधुमक्खी को वो बढ़ जाएगा। अब जैसे तुमने दावत तो बहुत लोगों को करा दी और डोंगा लगा दे एक ही पे, तो अब 1000 लोग नौकरी है, खाना भी खूब है, तो वो खाएंगे कम और लुढ़काएंगे ज़्यादा। 80% तो लुढ़का देंगे और 20% खा पाएंगे और पूरा कपड़े खराब कर देंगे है, और उनमें आपस में वो लड़ाई भी हो जाएगी। तो इसीलिए हम 5-6 जगह पे डोंगे लगा देंगे तो 5-6 जगह आराम से बढ़ जाएंगे, तो खा लेंगे आराम से। तो ऐसे ही इसका व्यवस्था जो माइग्रेशन की जो आपको व्यवस्था करनी है उस तरह से करना है। रोड के किनारे जहाँ पे बाहर ज़्यादा बाहर निकलते हो वहाँ पे नहीं रखने थे, थोड़ा हट के रखने चाहिए। रोड से के पास रखते थे, मधुमक्खी जा रही है तो कोई वाहन चलते हैं तो उससे बढ़ जाती है, टकरा के मधुमक्खी बढ़ जाती है, जब जाती है तो इसलिए वहाँ नहीं रखना चाहिए। पानी साफ पानी हो वहाँ पे, और फसल वगैरह हो, फूल खिल रहे हो वहाँ पे रखना चाहिए, और नमी वगैरह ज़्यादा नहीं हो उस तरह से आप वहाँ पे रखें। और गर्मी में उनको छाया वाली जगह पे रखें तो अच्छा रहेगा। बरसात में आप देखें तो ज़्यादा नमी तो नहीं है, अगर नमी रहती है तो थोड़ा सा दोपहर के टाइम में खोल दें जिससे नमी उड़ के बाहर निकल जाए, फिर उसको पूरी से करके तो इस तरह से ऋतु प्रबंधन बरसात में और शीतकालीन पागल का चक्कर है अलादी। हाँ मैं जो यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ यार, यूट्यूबर बनेगा बनना है। जब मक्खी कीपर ही बढ़ के, अरे मेरे नीचे बैठ आ गया आजा। महेंद्र ओ
हमारे लिए वो इसका तो शुरुआत के अंदर थोड़ा सा चालू किया था, 2 कुंटल दूध इकट्ठा हो गया। 2 कुंटल दूध से स्टार्ट किए, आज वहाँ पर 16 लाख लीटर दूध इकट्ठा हो गया। क्या था 16 लाख लीटर दूध पर डे वो सब याद है। कलेक्शन होता है वहाँ पर। इसकी जगह आवाज वो में डालो शुरुआत में मेरे 2 को कुंटल दूध से स्टार्ट किए। इसकी तो आज खाली वहाँ का वीडियो प्रोडक्शन 16 लाख लीटर है। वहाँ पर गुजरात जाके हम वहाँ पर दीवारों के ऊपर नारे लिखे हुए हैं, जिसके घर काली उसके घर कितने दिवाली, ये जो तेल ये यानी जिसके घर भैंस है उसके डेली दिवाली है, डेली भैंस आएगा। 10 लीटर दूध देती है भैंस, तो कितना हो गया? 500 रुपये तो प्रोडक्शन हो गया, 500 रुपये हो गया, 2 रुपये तक कितना हो गया? तो उससे तक कितनी दिवाली आ रही है? तो उससे कम अपना ये प्रोडक्शन नहीं है। आज जो अपना शहद वाला जो प्रोडक्शन है, मैं कह रहा हूँ गोबर का प्रोडक्शन है। आप जहाँ भी जाकर रखोगे, वहाँ क्या करना पड़ता है आपको? केवल उसकी रुपाई तो करनी है और उसकी देखभाल करनी है। चीनी तो क्या गर्मियों का दिन देना पड़ेगा, जब उनको अपन भोजन खिलाएंगे, जब अपने पास में फ्लोर नहीं है, तो कितनी दे पाएंगे अपन? जब अपन 2 लाख रुपये अगर कमा रहे हैं, अगर 2 कुंटल 3 कुंटल चीनी देनी तो क्या हो गया? अगर 10 साल भर के अंदर 2 कुंटल चीनी अगर अपन ने दे दी तो कितना हो गया? 4,500 रुपये हो गए। तो कितनी कुशानत एक कुंटल ये आवाज कहाँ से आ रही है? चुप। आज अपन लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, आज अपन सबसे ज्यादा मात्रा में सरसों पैदा कर रहे हैं। सरसों पैदा करके मार्केट के अंदर अपने बेचते कितने 4,000 रुपये और इसमें जो लाभ डेढ़ के भाव बेच रहा है। अरे ले ली मेरे भाई तो अलावा मत हाथ को खराब हो निकाल रहे हैं, उस 12 मिनट से खड़ा